नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो कि अभी धान की जो रोपनी वगैरह है वो कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग धान का जो बिचड़ा है वो भी लगाए हुए थे पटवन करके। तो आप सभी को पता ही होता है कि कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा हर साल जो है डीजल अनुदान का जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिया जाता है, और आपको जो है डीजल पे अनुदान की जो राशि है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसका जो आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और आपको जो है कितना अनुदान मिलता है, इसके रिगार्डिंग भी हमने इस वीडियो में जानकारी कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अभी जो है हम जो भी dbtagriculture.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे हम आए हुए हैं। यहीं से जो है आपका फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म कब फिलअप होगा उसके रिगार्डिंग हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको हम समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसान पंजीयन संख्या आपको देना होता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, तो आप यहाँ पे डीबीटी एग्रीकल्चर पोर्टल पे आएंगे तो आपको जो एक पंजीकरण का बटन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका किसान का जो है पंजीकरण किया जाता है। तो इस पर क्लिक करके अपना जो है पंजीकरण यहाँ पे करना होता है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो देखना है तो आई बटन में है, जाकर इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पंजीकरण जो संख्या है आपको देना होता है। फिर यहाँ पे आपका जो है आवास का प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपका ज़मीन है वो ज़मीन की जानकारी आपको देनी होती है कि कौन से ज़मीन पे आप जो है पटवन किए हुए हैं, सिंचाई किए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो भी डीजल विक्रेता रसीद होता है, यानी कि जो भी डीजल लाकर आप खेत का सिंचाई करते हैं उसका रसीद होनी चाहिए। रसीद का कुछ क्राइटेरिया होता है, उस पर क्या मेंशन करवानी होती है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फिर आपका जो है देख सकते हैं कि यही बस, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, यही आपको देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है बेनिफिट कितना मिलता है, मतलब कि कितना अनुदान मिलता है। देखिए, खरीफ फसलों के डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए खरीदे गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से 750 रुपये प्रति एकड़ डीजल सब्सिडी दी जाती है। यानी कि जो भी आप 1 लीटर डीजल खरीदते हैं ना, उस पर देख सकते हैं कि 75 रुपये आपको सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। जो कि अधिकतम यहाँ पर देखेंगे तो 750 रुपये प्रति एकड़ डीजल सब्सिडी दी जाती है। धान की बिचड़ा व जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे खरीफ फसलों में धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियाँ, औषधीय और सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल सब्सिडी के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि एक किसान अधिकतम जो है 8 एकड़ तक का जो डीजल अनुदान के लिए आवेदन है वो कर सकता है। तो इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी खरीफ फसल है तो उस पर आपको 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 750 रुपये जो है प्रति सिंचाई यहाँ पे दी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो धान के बिचड़ा जूट के लिए 2 सिंचाई के लिए आपको प्रति एकड़ 750, तो 2 एकड़ के लिए आपको 2 सिंचाई के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1500 रुपया मिलेगा। बाकी खरीफ फसल जैसे कि धान, मक्का, अन्य खरीफ फसल तिलहन दलहन हो गया तो उसके लिए 3 सिंचाई के लिए, यानी कि 750 करके जो है 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। अधिकतम जो है 8 एकड़ के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप मान लीजिए डीजल का मान लीजिए जो वाउचर लेकर आते हैं उस पर जो है आपको एक चीज़ मेंशन करवानी होती है। मेंशन ये करवानी होती है कि जो भी आप डीजल का रसीद लेंगे वो कंप्यूटराइज लेंगे, ठीक है, डिजिटल लेंगे, जो कि मशीन से निकलता है, डीजल मशीन से, ठीक है। रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक, यानी कि जो भी आप किसान पंजीकरण संख्या करवा लेते हैं, किसान पंजीकरण करवाएंगे तो 13 अंक का होता है। तो उसमें का जो भी अंतिम 10 अंक होता है वो आपको रसीद लेते समय वहाँ पे आपको चढ़वानी होगी, जहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया जाता है कि जब भी आप जाएंगे पेट्रोल पंप से डीजल लेने तो वहाँ पे जो रसीद निकलता है ना, वहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपका डालने का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाल के बल्कि जो भी आपका किसान पंजीकरण का 10 अंतिम अंक है वो आपको वहाँ पे डलवा देनी है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद
उस रसीद पे आपको सिग्नेचर या फिर अंगूठा का निशान देकर ही स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो जब भी आप डीजल लाइएगा तो उसका जो भी रसीद है उस पर अपने किसान पंजीकरण का अंतिम 10 अंक जरूर दर्ज करवा दीजिएगा और उसको संभाल के रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका स्वयं का खेत है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप बटाईदार लेकर रोपते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए जो है आवेदन यहाँ पे लिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर स्वयं और कुछ आप बटाईदार रोपते हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। स्वयं में आपको जो है अपने ज़मीन की जानकारी देनी होती है कि आप जो है कौन से ज़मीन में सिंचाई किए हुए हैं, उसका रसीद वगैरह देना होता है। और बटाईदार में क्या होता है कि एक जो है स्वयं घोषणा पत्र आपको जो भी आपके वार्ड होते हैं या फिर सरपंच वगैरह होते हैं उनसे सिग्नेचर करवा कर देना होता है कि हाँ मैं इस व्यक्ति का इस खाता खेसरा नंबर में मैं बटाईदार पे रोपता हूँ और इसका सिंचाई हमने किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है आपको बता दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितना आपको सब्सिडी मिलता है, तो उससे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे जब फॉर्म भरेंगे जो भी आप जानकारी डालेंगे, जितने भी एकड़ डालेंगे, जितने भी ज़मीन की जानकारी डालेंगे, उतना ही हिसाब से आपको सब्सिडी का जो अमाउंट है वहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से शुरू होगा और आवेदन आपको कहाँ से करना होगा। आवेदन जो है डीबीटी एग्रीकल्चर का जो पोर्टल है ना, यहीं से आपको करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए डीजल अनुदान खरीफ 2023-24 के लिए आवेदन यहाँ पे लिया गया था, जो कि अभी बंद है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका जो आवेदन है ना अभी बंद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएगा 24-25 के लिए, तो आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बंद बताया जा रहा है, तो इस तरह से हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देखिए प्रिय कृषक, डीजल आवेदन का समय सीमा समाप्त हो चुका है, ठीक है, जो कि 23-24 के लिए है। लेकिन हाँ 24-25 के लिए आवेदन शुरू होगा तो यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर यहाँ भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। देखिए 2018-19 में कितने किसान ने लाभ लिया, फिर 19-20 में कितने किसान ने लाभ लिया, 22-23 में कितने किसानों ने लाभ लिया, यहाँ पे दिया गया। अब 23-24 का भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद 24-25 का आवेदन जो यहाँ पे शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 23-24 का जो आवेदन है वो कब से शुरू किए जाएंगे। देखिए बहुत ही जल्द उम्मीद है कि जुलाई ख़त्म होते होते ही जैसे ही अगस्त आता है तो अगस्त में इसका जो आवेदन है शुरू कर दिए जाएंगे मेरे हिसाब से, जो कि एक्सपेक्टेड है। सही मतलब ये नहीं है कि उस डेट से चालू ही हो जाएगा, लेकिन हाँ पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगस्त से आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। जैसे ही आवेदन शुरू किए जाएंगे उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। बाकी जो भी हमने डॉक्यूमेंट बताया हुआ है डॉक्यूमेंट और बाकी जो भी चीज़ें हमने आपको बताया हुआ है उसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी छोटा मोटा अपडेट होता है सबसे पहले अपडेट कराने की हम कोशिश करते हैं, बाद में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वहाँ पे जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।